नमस्कार, मैं हूं मोबिना महक और आप देख रहे हैं केकेसी न्यूज 24 पर। इस वक्त की खबर महोबा से। महोबा में पर्यावरण संरक्षण संवर्धन को लेकर वरिष्ठ नागरिक पेंशनर सेवा संस्थाओं उत्तर प्रदेश और संयुक्त मीडिया क्लब के संयुक्त तत्वावधान में एक अहम बैठक दीनदयाल उपाध्याय सभागार में आयोजित हुई, जिसकी अध्यक्षता वरिष्ठ नागरिक पेंशनर सेवा संस्था के महामंत्री बीके तिवारी ने की, जिसमें सर्वसहमति से जल, जंगल, जीवन और जमीन को आने वाली पीढ़ी के लिए संरक्षित करने हेतु संयुक्त रूप से प्रयास बाबत चर्चा की गई। इस मौके पर बीके तिवारी ने कहा कि वर्तमान समय प्रदूषित होता वातावरण लोगों की जिंदगी को घातक बनता जा रहा है और असमय लोगों की मौतें हो रही हैं। बेवजह पर्यावरण के दोहन के कारण दुष्परिणाम सभी के सामने हैं। ऐसे में इसे रोकने के लिए वरिष्ठ नागरिक पेंशनर सेवा संस्था के सभी बुद्धिजीवी संयुक्त मीडिया क्लब के साथ कदम ताल मिलाकर पर्यावरण को प्रदूषित होने से बचाने का काम करेंगे। इस मौके पर संयुक्त मीडिया क्लब के जिला अध्यक्ष भगवान दीन यादव ने कहा कि पर्यावरण के प्रति लोगों में जागरूकता लाकर परिणाम निकाला जा सकता है। पर्यावरण की स्वच्छता तभी संभव है जब प्राकृतिक संपदा के आर्थिक दोहन पर पूर्णतः विराम लगेगा। उन्होंने कहा कि वर्तमान आवश्यकता और भविष्य के मद्देनजर इसे संतुलित बनाए रखने हेतु ये कार्य बिना जन सहयोग के संभव नहीं है। उन्होंने कहा कि पर्यावरण की स्वच्छता तभी संभव होगी जब प्राकृतिक संपदा आर्थिक दोहन पर पूर्णतः विराम लगेगा तथा खुद प्रधानमंत्री मोदी भी अपने मन की बात में पर्यावरण को बचाने के लोगों से अपील कर चुके हैं और बुंदेलखंड में इसकी विशेष जरूरत है, जिसे लेकर आगामी 5 अगस्त सोमवार समय अपराह्न 11 बजे पंडित दीनदयाल उपाध्याय पेंशनर्स भवन में इस ओर कदम बढ़ाने हेतु एक अहम बैठक आहूत की गई है, जिसमें जल, जीवन, जंगल और नदी से प्रेम करने वाले लोग सभी आमंत्रित हैं, ताकि भविष्य में एकजुट होकर वर्तमान पीढ़ी के लिए किए जा रहे प्रयास को अमली जामा को पहनाया जा सके। बैठक में सुनील शर्मा अध्यक्ष, शिव कुमार त्रिपाठी, जगदीश कुमार, पीडी सैन, लघुचंद्र नारायण अड़जरिया, इरफान पठान, आसिफ अनिल सैन, बीडी बंसल आदि उपस्थित रहे। किस बात को लेकर समाज के बुजुर्ग लोग और पत्रकार लोग इकट्ठा हो रहे, वजह क्या है? यहाँ पिछले कई वर्षों से अवैध खनन, जंगलों की कटान, जमीन का जो है आर्थिक दोहन, तो पर्यावरण पूरी तरह जो है विभक्त हो चुका है, दूषित हो चुका है। आने वाली पीढ़ी जो है कैसे जीवन यापन करेगी, धरा पर जीवन रहेगा या नहीं रहेगा, इन तमाम बिंदुओं पर पेंशन संस्थान दीनदयाल उपाध्याय के पेंशन भवन में एक बैठक बुलाई गई। उसमें एक विचार किया गया कि मानव जीवन को संरक्षित करने के लिए और आने वाले समय में जो हमारे समूचा बुंदेलखंड आवर्षण जैसी विभीषिका से गुजर रहा है, तो कैसे जीवन सुरक्षित रहेगा, इस पर तमाम बिंदुओं पर बातचीत हुई। इस पर यह तय किया गया कि पर्यावरण को स्वच्छ बनाने के लिए धरा पर अधिक से अधिक पेड़ लगवाए जाएं। इसमें जन सहभागिता की आवश्यकता है। जो पूरे बुंदेलखंड में बेतरतीब खनन हो रहा है, इसको रोका जाए। जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे, आप लोग तो पत्रकार हैं, कि पहाड़ों पर 4 इंची 6 इंची होल करके और पर डे जो है कॉन्डलों में बारूद उड़ाई जा रही है, तो वो वातावरण पूरी तरह विषाक्त हो चुका है। खनन जो क्रेशर उद्योग लगे हैं वो ही मानकों की अनदेखी पर चल रहे हैं। जिले में कुछ उद्योग स्थापित हुए हैं, वो भी मानकों की अनदेखी में चल रहे हैं। इन सारे इन्हें जो है उस सरकार के नियम अनुसार संचालित कराए जाने और पर्यावरण को जो है स्वच्छ रखने बाबत हम लोग एक तय हुआ है आज कि आगामी जो है 5 अगस्त को एक बैठक होगी। बैठक में अगली रणनीति तैयार की जाएगी ताकि हम किसी तरह अपनी आने वाली पीढ़ी को इस दूषित वातावरण से स्वच्छ रख सकें और उन्हें जो है एक प्रदूषण युक्त वातावरण दे सकें। धन्यवाद। बात को लेकर ये बैठक आयोजित की गई है, क्या मकसद है? ये पर्यावरण संवर्धन को लेके आज एक हमारे वरिष्ठ नागरिक पेंशन संस्थान के सभी सदस्यों ने एक बैठक करके सामूहिक रूप से महोबा जनपद में जो पर्यावरण को लेके दूषित वातावरण हो रहा, उसको रोकने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी की अपील को ध्यान में रखकर एक संयुक्त रूप से वरिष्ठ नागरिक पेंशन सेवा संस्थान
एवं प्रेस क्लब, संयुक्त मीडिया क्लब महोबा के तत्वाधान में एक बैठक 5 अगस्त को की जाएगी, जिसमें बृहद रूप से जन सहभागिता के साथ पर्यावरण संरक्षण को लेके जल जीवन मिशन जो सरकार का मंतव्य है उसको लेके आगे हम लोग जन सहभागिता के साथ आगे बढ़ेंगे और अपनी भावी पीढ़ी के लिए स्वच्छ वातावरण प्रदान करने के लिए कदम उठाएंगे।